जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज मैं जो बात करना चाहता हूं आप लोगों से, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ पर बात करूंगा, जिसके कारण बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। और ख़ास करके आरसीएम करने वाले लोग को इसका सामना करना पड़ता है और वो इसमें टिक नहीं सकते हैं। शुरुआत के 50% लोग, 50 से 60% लोग पहले ही स्टेज पर छोड़ देते हैं। दूसरे स्टेज पर जाते जाते फिर उसमें से 50% छोड़ देते हैं, बचते हैं 25% लोग। और तीसरे स्टेज पर जब जाते हैं तो वहाँ से भी 15%, 20% लोग क्विट कर जाते हैं, बचते हैं 10%। 10% जो व्यक्ति होते हैं वो जब टिक जाते हैं तब फिर उसको समाज से सहयोग मिलना शुरू होता है। चलिए बात करते हैं इस 4 स्टेज का, कि इस 3 स्टेज खास करके यदि आप पार करते हैं तो चौथा में आपको असीम प्यार सहयोग मिलना शुरू होता है। तो पहले 3 स्टेज, फिर चौथा स्टेज क्या है वो भी बात करेंगे। तो पहला है कि आप जैसे ही कोई डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम ज्वाइन करते हैं और आरसीएम के बारे में आप लोगों से बातचीत करते हैं, वो आपसे पहला सवाल करता है, तू भी शुरू हो गया, साबुन हल्दी तेल मिर्ची बेचने के लिए आ गया, अरे तू डॉक्टर बन गया, हेल्थ की बात करने लगा, अरे जा कुछ अपना काम कर। तो मजाक, आपका मजाक उड़ाएंगे, आते जाते कहेंगे देख आरसीएम आ रही है, देख आरसीएम जा रही है, ये आरसीएम है। आपका नाम लेना लोग बंद कर देंगे। क्या आरसीएम जा रहा है, आरसीएम आ रहा है, आरसीएम बोलो, आरसीएम क्या हाल चाल है। आपके नाम से आपको बुलाएंगे नहीं, आपको अपने कंपनी के नाम से बोलना शुरू कर देंगे। और ये जब आपका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे अरे साला कहाँ का जाके हम फंस गया, अबे क्या करने लगा मैं कौन सा व्यक्ति था और क्या हो गया, मेरा लोग मजाक उड़ा रहा है, मेरा नाम लोग बोलना बंद कर दिया है, मेरे को क्या बोल रहा है, क्या आरसीएम। ये जब सवाल ये इस तरह की जब घटना आपके साथ घटती है तो 50 to 60% लोग बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। क्यों? उसको लगता है अरे भाई अच्छा खासा जिंदगी में जी रहा था, चलो जिस तरह से भी था जैसे भी था, लेकिन ऐसा तो नहीं लोग सुनने को, ऐसा तो लोगों से हमको सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब तो गजब हो गया, हमारा नाम ही लोग लेना बंद कर दिया और कहना लगा क्या आरसीएम, क्या आरसीएम। इसको यदि आप पार कर लेते हैं, आप टिके रह जाते हैं, लोगों के मजाक को दरकिनार करते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं सीनियर के साथ रख करके, और सीनियर के साथ मिलते जुलते रहते हैं, और आप अपने सीनियर को पकड़े रखते हैं, आप अपने डाउनलाइन को पकड़े रखते हैं, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ना शुरू होते हैं। तब आपका विरोध होना शुरू होता है। आपका विरोध है, आपको बाहर भी देखना पड़ता है और खास करके आपको अपने घर में भी देखना पड़ता है। आपके घर कोई मेहमान आया, उसको या कोई और भी बगल का रिश्तेदार पड़ोसी आ गया, आपके घर आया बैठा, आप उसको आरसीएम बताए थे, उनको आपने आरसीएम बताया था, आपने उनको बताया था कि ये बिजनेस इतना बढ़िया है, इसमें सुरेंद्र जी वत्स डायमंड पिन पर हैं, लाखों का इनकम आता है, 25-30 लाख से भी ऊपर आता है, इसमें स्टार डायमंड है, पीढ़ियों का बिजनेस मिला, पीढ़ी का बिजनेस उसको ट्रांसफर हुआ, उसके पिता का बिजनेस उनको ट्रांसफर हुआ है, नाम है रवि शर्मा, ओपी शर्मा जी, जो उनके पिताजी थे उन्होंने बिजनेस किया था, आज उसके बेटा को मिला, वो स्टार डायमंड है और 40 लाख से ऊपर का आमदनी है। ये जो आप लोगों को प्लान बताते समय बोला था, उसके दिमाग में ये बात घूमते रहता है और वो आके आपके घर में इस बात का कहता है। तब क्या हालचाल है, कहाँ गए हैं मिस्टर आरसीएम, गए होंगे वही हल्दी धनिया नमक बेचने के लिए, अब तो 9 बजने वाले हैं, रात हो गई है, 10 बज जाएगा, रहेगा बाहर में, इसका कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं है, पागलों की तरह दौड़ रहा है घर में, शादी के लायक बच्चे हो गए हैं, वो आरसीएम आरसीएम किए जा रहा है। तब स्टार डायमंड कब बनेगा, रवि शर्मा के तरह कब 40 लाख 45 लाख आएगा उसके अकाउंट में, अभी कितना आता है। इस तरह का कमेंट
पास करता है आपके घर में आके आपके फैमिली मेंबर को। तो आप जब घर से जा रहे थे तो मैडम बहुत अच्छा से आपका बैग तैयार करके दी थी, आपको नाश्ता दिया था पैक करके, और बहुत प्यार से आपको विदा की थी। अब आप जैसे ही घर लौटते हैं तो वो जो गुलाब की फूल थी वो अंगार बन चुकी है। अब वो हुआ कितना ज्वाइनिंग हुआ, कितना का बिजनेस हुआ, यही करते रह जाइएगा, ऐसी से जिंदगी चलेगा। अब जब इस तरह की बात आप सुने तो आप समझ जाइए कि मेरे घर कोई आया और मेरा विरोध करके गया, बात ही बात में मेरे घर के मेंबर को उसने चढ़ा दिया है। आप समझ जाइए, आप थोड़ा स्थिर होइए, आप थोड़ा स्थिर होइए, उससे बकवास मत कीजिए, अपने घर के मेंबर से अपना काम कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको समझाइए। फिर कॉपी कलम लीजिए, फिर उनसे बातचीत कीजिए, फिर उनको समझाने का कोशिश कीजिए, उनको समझाइए, बढ़िया से बात कीजिए। और वो ना समझे तो फिर छोड़ दीजिए, ज़्यादा ये नहीं करने का है, क्योंकि ज़्यादा यदि करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत ये हो जाएगा कि आपके घर में गृह युद्ध हो जाएगा। तो गृह युद्ध नहीं करना है, अपने आप को मेंटेन में रखिए, बैलेंस में रखिए, और इस विरोध को झेलिए, झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगल बगल में स्टार डायमंड कोई पैदा नहीं हुआ, आपके अगल बगल में कोई रूबी स्टार रूबी पैदा नहीं हुआ है। आपको भी झेलना पड़ेगा, हमने भी झेला है और अभी भी झेल रहा हूँ। अभी उतने बड़े जगह पर नहीं पहुंचा हूँ, अभी भी झेल रहा हूँ। कब आएगा 20 लाख रुपया महीना, दिलासा दिलाता हूँ, आएंगे, जरूर आएंगे। ये सिस्टम है, सिस्टम से आता है। अब तो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अब उस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी तो होता है। तो विरोध, जब आपका बाहर विरोध हो, जब आपका घर में विरोध हो, तो आप समझिए कि दूसरे स्टेज पर आ गए हैं, और आप निरंतर अपने कार्य में लगे रहें, विरोध पर ध्यान न दें, विरोध को सहें। ये नहीं कि विरोध जब हो रहा है तो उसका प्रतिकार करने के लिए हम उससे लड़ने लगे, ना, ये मत कीजिएगा। विरोध को सहिए, समझिए, बैलेंस बनाइए अपने परिवार के बीच में, और फिर अपने काम पर लग जाइए। ये दूसरा स्टेज जब पास करेंगे तो आपके सोसाइटी में आपको मिलेगा क्या? तीसरा, तिरस्कार। अब होने लगा ज्यादा। आप किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे, वो 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, आप ही का रिलेटिव है, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपकी ओर कोई मुखातिब नहीं होगा। आप कुछ बात भी करेंगे बढ़िया तो आपके ओर ध्यान नहीं देगा, कहेगा वो आ गया आरसीएम, अब ये चाट लेगा, अब ये माथा पका देगा। लेकिन उसी व्यक्ति से पूछिए कि ये तो तुम चारों खड़ा हो और तुम जो चारों बात कर रहे हो, तुम चारों शिक्षक हो, रात दिन वही बात करते हो, ऐसा कर दिया शिक्षा सचिव ने, ये कर दिया, राज्यकर्मी का दर्जा का सवाल है, ये सवाल है, वो सवाल है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये धरना देना है, प्रदर्शन देना है, तो सक्षमता परीक्षा देना है, क्षमता परीक्षा देना है, क्यों ले काम को कर रहे हैं। आप जिस बिजनेस में है, आप जिस रोजी रोजगार में है, आप 4 मिलके वही बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आरसीएम करने वाले अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए कि आपको आरसीएम में लाने के लिए। गलत क्या है? गलत तो वो चारों शिक्षक भी नहीं है और हम भी नहीं है। मैं उनको बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, ये हल्दी यूज नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो जो आप कर रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये उसको बड़ा दिक्कत लगता है कि मैं शिक्षक हूं, मेरे को बता रहा है ये हल्दी खा, ये नमक खा, उसको बड़ा दिक्कत है। दिक्कत और क्या है कि आप के बताए हुए प्रोडक्ट को यूज करने से आपको कुछ आमदनी आएगी, यह भी उसको दिक्कत है। और आप उसको बता दिए हैं कि एक दिन तो इससे आगे निकल जाएंगे, तुम तो रह जाओगे इसी पेमेंट पर, इसी में 8%, 10%, 5% इंक्रीजमेंट मिलेगा, साल में DA मिलेगा, लेकिन हम तो जितना करेंगे उतना मिलेगा। इससे और उसको गुस्सा लगा हुआ है, तो आपका और ज्यादा तिरस्कार करता है। तो आपका वह तिरस्कार करेगा, वही नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके अन्य
भाइयों को निमंत्रण दे देंगे, आपकी अन्य बहनों को निमंत्रण दे देंगे, लेकिन आपको आमंत्रित नहीं करेंगे। अपने घर में मान लिया कि बर्थडे का पार्टी रखे थे, उसमें आपको आमंत्रित नहीं किया, आपकी बहन को आमंत्रित कर लिया, आपके छोटे भाई या बड़े भाई को आमंत्रित किया, लेकिन आपको नहीं किया। ये क्या है? तिरस्कार। वो आपका रिश्तेदार ही है, लेकिन आपको पहले भी आमंत्रित करता था, लेकिन अब क्या किया? छोड़ दिया। छोड़ दो, उसको पार्टी में लाना नहीं। क्यों? वो जैसे देखेगा कुरकुरे का पैकेट तो पढ़ के दिखाएगा कि इसमें ये तेल से बना है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भाई गलत क्या कह रहे हैं? मैं स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहता हूं और मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, तो आप कहते ज्ञान मत पे लो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि उसको लगता है कि ये व्यक्ति अब हमें समझाएगा कि मैं खाऊं क्या, और इसकी बात मान लिया तो ये हमसे आगे निकल जाएगा, हम इसका प्रोडक्ट क्यों यूज करें। जलन की भावना होती है और इस वजह से वो आपका तिरस्कार करता है, आपको प्रश्रय नहीं, आपको महत्व नहीं देता है। आप बहुत अच्छी बात करते हैं, फिर भी वो आपको कहता है छोड़ो, हाँ ठीक है ठीक है, हम सब समझ, आप जानते हैं आप क्या बोलोगे। मतलब ये जो शब्द है, मैं जानता हूं आप क्या बोलोगे, ये ऐसा हो गया कि वो क्या कहते हैं उसको, भविष्यवक्ता बन गया कि मैं बोलने वाला क्या हूं पहले से जान रहा है। इतना बड़ा महान वो ईश्वर है, परमेश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, वो जो आप करेंगे उसके पहले वो जान रहा है। इस तरह से आपका तिरस्कार करेंगे। लेकिन बात मानिए, ये तीसरा यानी पहला मजाक, दूसरा विरोध और तीसरा तिरस्कार, इस जगह से यदि आप पार हो गए तब आप क्या है, हाईवे पर चढ़ गए हैं। अब आप विकास करने लगे हैं। अब आपके लाइफ स्टाइल को वो देख रहा है कि आपके लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ गया है, आपके अंदर परिवर्तन आ गया है, तब वो आपको सहयोग करेंगे। चौथा स्टेज है सहयोग का। तब वो लोग आपसे मिलेंगे और आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि इतना समय बीतते बीतते आपने बहुत सारा रिजल्ट दे दिया। क्या रिजल्ट दे दिया? कि बगल के पड़ोस के व्यक्ति को घुटने में दर्द था और आपने बहुत प्रयास करते 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 उसको प्रोडक्ट दे दिया। उसने प्रोडक्ट को यूज किया, उसका बेनिफिट उसको हुआ, उसने 5 आदमी को बोल भी दिया। वो फलाना, वो राजेश जी जो थे वो आरसीएम करते थे, उसने दिया हमको। यार हम तो 4 5 6 डॉक्टर को दिखा चुके थे, हम तो सोच ही लिए थे कभी ये ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन राजेश जी ने जो दिया हमको, उसको हमने 6 महीने 4 महीने यूज किया, 4 महीने यूज किया और अब बहुत अच्छा हूँ मैं। 6 महीने यूज किया, मैं बहुत अच्छा हूँ। किसी महिला को एनीमिया का शिकार थी कोई महिला, या उसको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम था, और आपने उनको जो है अपनी वाइफ के द्वारा बताते बताते उनको न्यूट्रीचार्ज वोमेन गामा ओरिजिनल देके चला आया। हुआ ये कि 6 महीने के बाद उसका वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। ये कई एक डॉक्टर से इलाज करा चुका था, उनको जो प्रॉब्लम था वो खत्म नहीं हो रहा था, और आप जा करके उसको आरसीएम का कॉटनी लेयर, सैनिटरी पैड, इंटीमेंट वॉश दिया, और साथ साथ उसके शरीर को न्यूट्रीचार्ज वोमेन और गामा ओरिजिनल दे करके, गामा ओरिजिनल से क्या किया, आपने उनके यूट्रस के अंदर की जो भी गंदगियां पहले से वेस्टेज प्रोडक्ट बचा हुआ था उसको आपने साफ किया, और न्यूट्रीचार्ज वोमेन देके उसके यूट्रस की ताकत को बढ़ाया, और अब उसके पीरियड का सारा समस्या समाप्त हो गया। तब क्या हुआ? तो अब आपका प्रचार वो लोग करना शुरू कर दिया। ना ना, अरे वाह, हम तो बहुत जगह से थक गए थे, लेकिन उन्होंने जो किया, उनकी मैडम ने बोला, फिर उनसे हमको भेंट कराया और हमने जब वो चीज़ यूज किया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपको सहयोग मिलेगा। क्यों? अब उसको स्वास्थ्य के प्रति सचेत जागरण हो गया कि नहीं, वो व्यक्ति जो स्वास्थ्य प्रद बातें करता है, कुछ तो बात है भाई। फलाने की वाइफ भी बोली इस तरह का, तो फलाना का चाचा भी बोला इस तरह से, और ये जब माहौल बनता है तब आपको लोग सहयोग करते हैं, और सहयोग करते हैं तो उसका सहयोग लीजिए और उनको साथ में लीजिए, और फिर आप उनको सहयोग लें, जो सहयोग करे उनका सहयोग लें, और लेने के साथ साथ उनके साथ बैठ करके चर्चा कर करके उनको भी लीडर के रूप में विकसित कीजिए। और जितने ज़्यादा डुप्लीकेट पैदा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। सहयोग, आपको वो सहयोग करता है जो पहले तिरस्कार करता था, जो पहले विरोध करता था, अब वो आपके साथ आने लगा, तो आप उसको उत्तर मत दीजिए। पहले ये कहता था, ना 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 ना,
उनको लीजिए और उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कीजिए कि उसको आत्मग्लानि हो कि अरे वाह, मैं तो बहुत पहले इनको गलत समझता था, लेकिन जैसे आरसीएम हमने इनके साथ किया है, इनका व्यवहार पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। चलो जो कहते हैं मानते हैं, ये बहुत कुछ सीख लिया है। तो वह आपको सहयोग करना शुरू करेंगे और जब आप उनको सहयोग करेंगे, वो आपके साथ आए तो उनका सहयोग आपको मिल गया। अब आप उनको सहयोग कीजिए कि उनको लीडर बना दीजिए, और अब वो लीडर बन जाएंगे तो फिर आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। और यदि मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो नए नहीं, पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप लोगों के बीच शेयर करें। आप फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर चलता होगा। यदि कोई और भी बात हो, यदि कुछ पूछना हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमको आप कॉल कर सकते हैं। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना है। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब किसी को शेयर करते हैं तो वो इसको सुन करके वो मोटिवेट होता है और इस बिजनेस को करता है। तो वो क्या करता है, तो इस बिजनेस में टिकता है। बड़े बड़े लोग, पुराने बड़े बूढ़े लोग कह गए कि दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान देने से ये लाइफ टाइम काम नहीं हुआ। वो एक समय का उसको अपने कुछ हेल्प कर दिया, लेकिन किसी को रोजगार करने के लिए प्रेरित करना, किसी को रोजगार कैसे करना है ये बता देना, यानी किसी को रोजगार देते हैं वो लाइफ टाइम उसकी सहयोग है। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जय आर सी।